हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिकली हम जानेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले वाले टॉपिक में हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा था, वो थी लुईस एसिड के बारे में पढ़ा था और जो है तीनों का टेबल था। ठीक है, आज की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो मेरा जो है माइक हो रखा है ख़राब, जैसे मैं रिकॉर्ड करता था। तो ये अब मोबाइल के माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, और आवाज़ भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रही होगी। सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। एंड मैंने ट्राई किया कि मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की थी, बट अभी वो ख़राब हो गया। अब मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सो ये हमारा मैटर नहीं है, आज का मैटर है हमारा पढ़ना। ठीक है, तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन का लफ्ज़ जो है मिलता जुलता लगता है ना यार। थोड़ा सोचो सोचो सोचो, कहाँ से मिलता जुलता लगता है लफ्ज़ तुम लोगों को। हमने एक टॉपिक पढ़ा था 9th क्लास में, न्यूट्रल। तो यहाँ पर भी न्यूट्रल आ रहा है, बट IZATION का इजाफा आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब ये एक मिलता जुलता वर्ड है न्यूट्रल। अब तुमने कहाँ पढ़ा था न्यूट्रल? चैप्टर नंबर 1 या 2 में तुम लोगों ने पढ़ा था कि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, एक जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर उसके पास कोई चार्ज है तो वो आयन बन जाएगा। ठीक है, अब फॉर सपोज बेसिक्स से कॉन्सेप्ट्स में आपको समझा के वो वहाँ तक मैं बात को आपको पहुँचा दूंगा, टेंशन मत लो। अब ये देखो, ये एक एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन। अब इसके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका जो है एटॉमिक नंबर 8 है, 8 प्रोटॉन है। मतलब 8 प्रोटॉन का मतलब 8 पॉजिटिव चार्ज हैं इसके पास और 8 नेगेटिव चार्ज। अगर फोर सपोज इसके पास ये रहा 8 चार्ज हैं इसके पास, 8 प्लस चार्ज बीच में है, तो जब इसके अंदर अगर हम 8 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है इसकी शेल में, अगर हम इसको निकाल दें, समझ लो निकाल दिया यहाँ से, तो इसका जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव का 8। ठीक है, एक एक अगर हम डालते जाएंगे, समझ लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया, O7 आ गया। एक और डाल दिया, क्या O6 हो गया। जब हम इसके अंदर टोटली 8 भर देंगे तो ये ऑक्सीजन का O खाली हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि अब यहाँ पर जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज हैं। तो एटम क्या हो गया? कोई चार्ज नहीं बचा। ओ के ऊपर कौन सा चार्ज? कोई भी नहीं बचा, ना पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव, दूसरे एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब ये एटम क्या कहेंगे भाई? ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है। अब ये एटम है कौन सा? न्यूट्रल। ये एटम न्यूट्रल हो गया, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज का साया है ना इस पर नेगेटिव चार्ज का साया है। तो इसी हिसाब से कुछ होती हैं चीज़ें जो ना एसिड भी होती हैं बेस। एसिड क्या होता है? अरेनियस ने क्या कहा था? जो कि अरेनियस ने क्या कहा था, याद है किसी को? कि वो तमाम चीज़ें जो H+ आयन से रिलीज़ करें पानी के अंदर, और वो तमाम चीज़ें OH- आयन से रिलीज़ करें। समझ लो एक सब्सटेंस ने पानी के अंदर 20 H+ को डोनेट किया है और 20 OH आयंस को नेगेटिव किया है। तो अब सीन क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा, क्योंकि जितना H+ था उतना ही OH है। अब दोनों ने कैंसिल कर दिया और इफेक्ट क्या हो गया? न्यूट्रल, नो चार्ज। न्यूट्रल कहलाएगा ना यार, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहीं से टर्म आए न्यूट्रलाइजेशन का, मतलब वो बैलेंस होगा। अब समझते हैं इसकी थोड़ी कथा को, बुक क्या कहना चाहती है। एज वी नो डेट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। यार हमको नहीं पता, हमको कब पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ ही रही यहीं से रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा यार ये क्या होता है। इन्होंने साल्ट को आगे दिया पड़ा है यार। साल्ट कहाँ है? साल्ट का टॉपिक था ना, तो यहाँ पर इन्होंने आगे दिया हुआ है और हमको पता है कि ये कह रहे हैं कि हमने पढ़ रखा है। क्या लोग हैं यार ये, छोड़ो। प्रोड्यूसिंग साल्ट एंड वाटर। ठीक है, एक जब एसिड और बेस को आपस में हम रिएक्ट करवाते हैं ना, तो हमारे पास क्या बनता है? क्या? साल्ट एंड वाटर बनता है। देखो, एक हमारे पास एसिड है,
अब देखो हमारे पास एक ऐसा बेस है NaOH, ये रिएक्ट हुआ HCl के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसने क्या फॉर्म किया, तो Na में से क्या OH निकलेगा, ठीक है, OH माइनस यहाँ से ऐसे निकला और उसमें से H प्लस निकलेगा, ठीक है भाई, H प्लस निकलेगा ऐसे। तो H प्लस और OH प्लस आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे और वो हो जाएगा H2O, ठीक है। और अब Na और Cl बचा, NaCl भी रिएक्ट हो जाएंगे और NaCl हमको पता है कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट जिसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमको मिला वाटर और क्या, साल्ट मिला, ठीक है। जब हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा वाटर एंड साल्ट, ठीक है, ऐसे हो गया हमारे पास। अब a neutralization reaction shown by a balanced chemical equation which have equal number of atoms as well as positive and as well as negative charges on reactant and product side। तो ये कहता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें इक्वलिटी हो जाती है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, जितने H प्लस बन रहे होते हैं, कंजम्पशन हो रही है, उतने OH बन रहे हैं, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में। तो अब हमके जितनी भी एसिडिटी है उतनी बेसिसिटी है, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है। इन केमिकल इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, NaCl टेबल साल्ट बन गया, H2O वाटर बन गया, ठीक है। तो NaOH एंड HCl आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर इन रेशियो 1/1। तो ये दोनों एक दूसरे को 1/1 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, मतलब 1/1 का मतलब ये 1 मोल NaOH क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है HCl को, ठीक है। बिकॉज 1 मोल ऑफ NaOH रिलीजेज 1 मोल ऑफ OH, 1 मोल होगा NaOH का, ये 1 मोल NaOH रिलीज करेगा, 1 मोल NaOH कितना रिलीज करेगा, 1 मोल OH, ठीक है। और 1 मोल ऑफ HCl कितने रिलीज करेगा, 1 मोल ऑफ H प्लस, ठीक है। अब दोनों ने टाटा बाय बाय हो गया, न्यूट्रल हो गया हमारे, ये ख़त्म नहीं होंगे, ये पानी में होंगे लेकिन क्या, इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो दिया सिमिलरली NaOH और KOH, ये दूसरे जो है बेसेस और जो है हमारे पास एसिड्स के बारे में बात की जा रही है रिलेटेड टू HBr, HNO3 शोज रेशो ऑफ। तो ये एग्जांपल्स की बात करें, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक टॉपिक समझ आ गया होगा, बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ों को जो कवर अप करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।